Good morning, students. We are going to discuss our today's economic session, which is session number 4. In previous videos, we have studied about the various problems of the economy, opportunity cost, and production possibility curve. I hope so. You are aware of all the topics which I have studied, which I have taught earlier. And today we are going to discuss a new topic, which is consumer's equilibrium. Okay, so start the video. कुछ पिछले क्लास में जो हमने जाना कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, तो हमने जाना कि एक ऐसा कर्व जो क्या शो करता है, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को शो करता है, डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को शो करता है बाय यूजिंग व्हाट, लिमिटेड रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज कर अगर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट का पॉसिबिलिटी करते हैं, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहलाता है. मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया होगा कि वाई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है? तो इसका उत्तर है कि पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज ऑफ द यूजिंग ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी. क्लियर है? और आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारे टॉपिक का नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. मतलब एक इक्विलिब्रियम का मतलब ऐसा क्या होता है इक्विलिब्रियम का मतलब? तो एक लेमैन के लैंग्वेज में समझेंगे कि इक्विलिब्रियम मतलब वही होता है कि ऐसा पॉइंट जहां पे कंज्यूमर अपने आप को सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड पाए. ठीक है, वहां वो कहलाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. कंज्यूमर को ये ना लगे कि उसके साथ चीटिंग हुआ है, ना किसी तरह का फ्रॉड हुआ है. ऐसा पॉइंट जहां वो पैसा कोई चीज पे अगर खर्च कर रहा है तो उससे उसको फुल सेटिस्फैक्शन मिलता रहे. आगे मैंने इसमें पहला जो बात लिखा है कि यूटिलिटी के बारे में, कि यूटिलिटी होता क्या है. यूटिलिटी एक नॉर्मल बात है, क्या जरूरत किसी चीज का. देखिए मैंने यूटिलिटी का डेफिनेशन जो लिखा है, वांट्स सेटिस्फाइंग पावर, मतलब इच्छा को, मतलब मानवीय इच्छा, मतलब ह्यूमन वांट्स को पूरा करने का जो पावर है, उसको कंप्लीट करने का जो पावर है किसी भी कॉमोडिटी का, वो हमारा क्या कहलाता है? यूटिलिटी कहलाता है. क्या कहलाता है? हमें यूटिलिटी कहलाता है. एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आपको भूख लगी हुई है और आपको रोटी चावल ना मिले, तो आप मोबाइल खाकर जिंदा रह लीजिएगा? बिल्कुल नहीं रहिएगा. मतलब अगर आपको अपना पेट भरना है, अगर आपको अपने पेट को आराम देना है, तो आपको अन्न का दाना खाना पड़ेगा, मतलब रोटी चावल खाना पड़ेगा. ये नहीं कि कुछ और खा लीजिएगा या कुछ मतलब खाने के अलावा कुछ और ले लीजिएगा तो उससे आपका पेट भर जाएगा. क्लियर है? तो कहता है कि वांट्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी कॉमोडिटी, किसी भी कॉमोडिटी का जो वांट सेटिस्फाइंग पावर होता है वो हमारा क्या कहलाता है? यूटिलिटी कहलाता है. क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? यूटिलिटी. अब यूटिलिटी के दो टाइप्स होते हैं. कितने टाइप्स होते हैं यूटिलिटी के? दो टाइप्स होते हैं. कौन कौन सा? तो पहला होता है मार्जिनल यूटिलिटी. पहला क्या होता है हमारा? मार्जिनल यूटिलिटी. और दूसरा होता है हमारा टोटल यूटिलिटी. अब इसको हम थोड़ा आराम से समझेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है और टोटल यूटिलिटी क्या है. क्लियर है? देखिए कहता है मार्जिनल यूटिलिटी का डिफिनीशन, यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट ऑफ कॉमोडिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी. अब इसको पहले मैं एक सिंपल भाषा लैंग्वेज समझाता हूं. मान लीजिए आप आए मार्केट से, आपको बहुत भूख लगी है. आपने अपनी मम्मी को कहा, मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दे दीजिए. मम्मी ने बोला ठीक है बेटा, बैठो हाथ पैर धो लो, मैं तुम्हें खाना परोस रही हूं. मम्मी ने, बहुत भूख लगी थी आपको, मम्मी ने आपको 2 रोटी ला के दिया. ठीक है, 2 रोटी ला के दिया आपकी मम्मी ने आपको, तो क्या होगा? आपका भूख क्या होगा? उससे कम होगा कि बढ़ जाएगा? सिंपल सी बात है कि अगर आपकी मम्मी ने आपको 2 रोटी लाकर दिया होगा तो आपका भूख क्या होगा? उससे कम होगा, यानी कि बढ़ जाएगा. अब सिंपल सी बात है कि आप 2 रोटी खाने से क्या हो रहा है? भूख कम हो रहा है. उसके बाद मम्मी ने आपको बोला कि मम्मी ने बोला एक और रोटी ले लो बेटा. तो आपने भी क्या बोला? ठीक है, एक और रोटी दे दो मम्मी. तो आपने एक और रोटी क्या किया? खा लिया. एक और रोटी खाने के बाद आपका भूख बढ़ेगा कि कम होगा? ऑब्वियस सी बात है, क्या कम होगा भूख. तो वही कहता है कि एक एक रोटी खाने के बाद क्या हो रहा है? आपका यूटिलिटी घटते जाएगा, आपकी जरूरतें खत्म हो जाएंगी. सिंपल सी बात है, बताइए.
अगर आप रोटी खाना शुरू कर रहे हैं, रोटी जो होता है, रोटी खाइएगा, आपको बहुत भूख लगी है, आप पहले 2 रोटी खाएं, 2 रोटी खा लिए, पेट में थोड़ा क्या मिलेगा, आराम मिलेगा, फिर 1 रोटी और खाएगा, फिर थोड़ा और आराम मिलेगा, फिर 1 रोटी और खाएगा, थोड़ा भूख और कम होगा, फिर 1 रोटी और खाएगा, थोड़ा भूख और कम होगा। 5 रोटी खाने के बाद आपको क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि बोलेगा मम्मी अब नहीं, मेरा पेट भर गया। अब ज्यादा खिलाओगी तो उल्टी हो जाएगा, ज्यादा खिलाओगी तो उल्टी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि आदमी का यूटिलिटी ज्यादा पूरा कंप्लीट हो चुका है और यूटिलिटी से ज्यादा कंजम्पशन करेगा तो यूटिलिटी क्या होगा, उसको निगेटिव में जाएगा। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब ईच एडिशनल मतलब प्रत्येक एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी से, मतलब एक प्रत्येक ईच एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी से जो यूटिलिटी ऑब्टेन्ड होता है, जो यूटिलिटी क्या होता है, ऑब्टेन्ड होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, मार्जिनल यूटिलिटी। एग्जाम्पल मैंने किसका दिया, रोटी वाले का। ठीक है कि रोटी खाने से 1 रोटी खाएंगे भूख थोड़ा और कम होगा, दूसरा खाएंगे थोड़ा और कम होगा, तीसरा खाएंगे थोड़ा और कम होगा, चौथा खाने का तो और कम होगा, और 5वां खाते खाते मेरा पेट पूरा भर जाएगा, और अगर हम ज्यादा खा लिए तो क्या होगा, उल्टी हो जाएगा। तो फीचर्स ऑफ हम मार्जिनल यूटिलिटी देखते हैं कि होता क्या है, फिर हम फॉर्मूला को उसके डिस्कस करेंगे। देखिए फीचर्स स्टूडेंट्स क्या होता है, इनिशियली एमयू डिक्रीजेज। एमयू क्या होता है, डिक्रीज करता है। सिंपल सी बात है कि यूटिलिटी तो आपका डिक्रीज ही ना करेगा, कैसे नहीं करेगा बताइए आप ही जरा। आप जब भूख लगा हुआ है, पहला रोटी खाएंगे तो यूटिलिटी, ऐसा थोड़ी ना कि पहला रोटी खाने के बाद भूख और बढ़ जाएगा, भूख क्या होगा, कम होगा। यूटिलिटी क्या होगा हमारा, मार्जिनल डिक्रीज करेगा। अब 4 रोटी खाने के बाद क्या होगा, आपका पेट भर गया, अब रोटी जाने का जगह है नहीं है। तो एमयू में भी वही होता है कि एक सर्टेन पॉइंट एक ऐसा आता है जब वो क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। यूटिलिटी क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, यूटिलिटी 0 बन जाता है। उसके बाद और अब एक बात बताइए, अब 4 रोटी खा लिए, भूख 4 ही रोटी का, मम्मी 6 रोटी खिला दी, तो आपको उल्टी नहीं हो जाएगा, उल्टी हो जाएगा कि नहीं होगा, पचेगा ही नहीं खाना, ज्यादा खा लीजिएगा पेट से, पेट फट जाएगा आपका। तो वही कहता है कि लास्टली एमयू बिकम्स निगेटिव। लास्ट में एमयू क्या होता है, निगेटिव होता है। तो मेरे साथ में रिसाइट करिए अभी कि मैंने आपको क्या पढ़ाया। तो मैंने आपको बोला, सबसे पहले मैंने आपको यूटिलिटी का डिफिनीशन दिया। यूटिलिटी का डिफिनीशन क्या दिया कि वांट्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। या एक और डिफिनीशन है, द कैपेसिटी ऑफ एनी कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड यूटिलिटी। यूटिलिटी को फिर मैंने क्या किया, 2 पार्ट्स में बांट दिया। पहला का नाम दिया मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरे का नाम दिया मैंने टोटल यूटिलिटी। हम लोग ने पहले क्या पढ़ा, मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें क्या पढ़ा हमने पढ़ा यूटिलिटी ऑब्टेन्ड। यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी, मतलब प्रत्येक 1 रोटी खाने के बाद यूटिलिटी कम होगा, दूसरे खाने के बाद और कम होगा, तीसरे के खाने के बाद और कम होगा, चौथे पे यूटिलिटी 0 हो जाएगा और 5वें पे यूटिलिटी निगेटिव हो जाएगा। तो वही कहता है कि यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, उसके बाद फीचर्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी का क्या होता है, फीचर्स क्या होता है। तो ये देखिए फीचर्स हमारा यूटिलिटी का ये होता है कि इनिशियली एमयू डिक्रीजेज। शुरुआत में क्या हो रहा है, एमयू डिक्रीज करता है। शुरुआत में क्या होता है, एमयू हमारा डिक्रीज करता है। मैंने आपको बताया कि रोटी खाने से क्या हो रहा है, हमारा एमयू जो है डिक्रीज होगा। सिंपल सी बात है कि पेट में जब जगह रहेगा, मतलब भूख बहुत तेज लगा हुआ है, पहला रोटी खाएंगे यूटिलिटी थोड़ा कम होगा, दूसरा खाएंगे थोड़ा और कम होगा, तीसरा खाने के बाद और कम, चौथा पे पेट भर जाएगा, छठा खाने, 5वां छठा खाने के बाद उल्टी कर देंगे। तो वही कहता है इनिशियली एमयू डिक्रीजेज, एट अ सर्टेन पॉइंट इट बिकम्स 0, लास्टली एमयू बिकम्स निगेटिव। हम यहाँ पे लिख देते हैं मार्जिनल यूटिलिटी में रोटी वाला एग्जाम्पल की रोटी खाने से क्या होता है, आपको याद आ जाएगा कि रोटी वाला एग्जाम्पल जो हम लिख दे रहे हैं, तो आपको पूरा मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट जो है दिमाग में प्रैक्टिकली घूमने लगेगा। क्लियर है, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि आगे का क्या है प्लानिंग। अब देखिए अगला है, पहले उससे पहले सॉरी एक यहाँ पे आप पहले फॉर्मूला देख लीजिए कि मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। उससे पहले टोटल यूटिलिटी पढ़ा ही देते हैं, उसके बाद आपको फॉर्मूला बताएंगे। देखिए
घर पे बैठ के बोर नहीं होना है, घर पे बैठ के थोड़ा इंटरटेनिंग क्लास बनाना है, थोड़ा समझना है चीज को, रोटी दाल खाना है, दे बनाना है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़ना है, और फिर इकोनॉमिस्ट बनकर पूरे देश को चलाना है, क्योंकि देश हमारा महामारी में है। तो आप ही जैसे बच्चे ना भविष्य बनेंगे इस देश के। तो पढ़िए बैठ के घर पे अच्छे से। देखिए टोटल यूटिलिटी क्या कहता है, कहता है द सम और एग्रीगेट of utility obtained from each additional unit of commodity। क्या कहता है कि सम मतलब एक जोड़ है या एग्रीगेट है, सम टोटल मिलाकर है किसका, यूटिलिटी का, जो हर एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी से क्या हो रहा है, ऑब्टेन्ड हो रहा है, ठीक है ना। वही कहता है कि पहला रोटी खाने से यूटिलिटी क्या होगा, मेरा बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद यूटिलिटी क्या होगा, मतलब पहला रोटी खाने का यूटिलिटी थोड़ा और मजबूत होगा, दूसरे के बाद और मजबूत होगा, तीसरे के बाद और मजबूत होगा। तो जब हम सारी यूटिलिटी को आपस में जोड़ देते हैं, जो हर एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी से मिलता है, वो हमारा क्या कहलाता है, टोटल यूटिलिटी कहलाता है। जब मैं ये आपको एग्जांपल दूंगा टोटल यूटिलिटी का, तब आपको जाके समझ में आएगा क्या है। उससे पहले तरह फीचर्स ऑफ टोटल यूटिलिटी हम देख लेते हैं। क्या है फीचर्स ऑफ टोटल यूटिलिटी, कहता है इनिशियली टीयू इंक्रीजेज। टीयू क्या होता है, टोटल यूटिलिटी बढ़ता है, ठीक है ना। पेट में भूख क्या होती है, कम होते जाती है, और मेरा पेट भरते जाता है, टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है। सर्टेन पॉइंट का क्या होगा, टीयू मैक्सिमम हो जाएगा। टीयू क्या होगा, बोलेगा अब नहीं भैया मेरा पेट भर चुका है, अब मैक्सिमम हो चुका है। और लास्टली टीयू डिक्रीज है, अगर ज्यादा खा लेंगे तो क्या होगा, जो खाए हुए हैं वो भी बाहर निकलने लगेगा। तो वही कहता है लास्ट में टीयू क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा। लास्ट में टीयू क्या होने लगेगा, डिक्रीज। तो सबसे पहले टीयू खाएंगे तो मेरा एनर्जी बढ़ेगा, तो टीयू इंक्रीज कर जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे टीयू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। टीयू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम और कांस्टेंट हो जाएगा। और लास्ट में टीयू क्या होगा, लास्ट में टीयू जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। लास्ट में टीयू क्या होगा हमारा, डिक्रीज कर जाएगा। अब मैं आपको कुछ समझाता हूं, देखिए। अब सबसे पहली बात क्या होती है कि मार्जिनल यूटिलिटी में हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं। क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू डेल्टा टीयू, मतलब चेंज इन टोटल यूटिलिटी, ठीक है ना। जैसे कि मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। डेल्टा का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, चेंज होता है डेल्टा का मतलब। कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, तो टोटल यूटिलिटी में जितना चेंज आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी। इसका एक और फॉर्मूला है कि टोटल यूटिलिटी में अगर एडिशनल होगा और टोटल यूटिलिटी से माइनस कर देंगे तो क्या होगा, वो मार्जिनल यूटिलिटी। या मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा टोटल यूटिलिटी बाई डेल्टा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कंज्यूम, ठीक है। इतना क्लियर होगा। इससे पहले हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसके आप बोर्ड पर से नोट्स को उतार लीजिए। तब भैया लोग आगे बढ़ा जाए, आज्ञा है आप लोग की। देखिए अब हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक, इतना पहले बता दीजिए। आप लोग बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। तो हमने पढ़ा यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी क्या है, सारे का फीचर्स हमने देखा क्या होता है, रोटी दूध, हमने सारा कुछ कर लिया। अब जरा इसको ग्राफ पे देख लेते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। चलिए मेरे साथ देखते हैं। सिंपल सी बात है, हम पहला रोटी खाएं। पहला रोटी हमने खाया, बहुत बढ़िया। मम्मी ने बोला लो बेटा रोटी लो, घी लगा के रोटी में दे दिया, ठीक है। घी लगा के रोटी में देने से क्या होता है, आदमी शरीर बलवान बनता है, पौष्टिक होता है ना घी काफी। देखिए जब एक रोटी खाया तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारा था 15, ठीक है। पहला रोटी खाने का 15 हो गया, 15 है। दूसरा रोटी जैसे ही खाया, भूख घटेगा कि बढ़ेगा, भूख घटेगा। तो घटने का मतलब क्या होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी को कम हो जाना चाहिए। अब फीचर भी क्या कहता था मार्जिनल का, कि इनिशियली एम्यू डिक्रीजेज। 15 से 10 हो गया, कितना घट गया भैया, 5 घट गया। कितना घट गया, 5 घट गया। तीसरा रोटी खाएं, यूटिलिटी घटेगा कि बढ़ेगा, अपने आप से सवाल पूछिए कि यूटिलिटी बढ़ेगा कि घटेगा। ऑब्वियस सी बात है, तीसरा रोटी खाएंगे भूख कम होगा, मतलब यूटिलिटी और घटेगा। मतलब अब 10 से हो गया 5, फिर 5 एक बार घट गया। अब चौथा रोटी खा लिए, चौथा रोटी खाए, पूरा घी लगा के, लबालब घी था एकदम, उसको लगा के खाए रोटी, तो 5 से हो गया 0, 5 फिर घट गया। पेट हो गया मेरा फुल, 0 हो गया। अब मेरे पेट में जगह नहीं है। मम्मी बोली नहीं, कैसे जगह नहीं है, इतना दिन बाहर रह के आए हो, एकदम सूख गए हो, थोड़ा खाओ पियो तब ना मजबूत हो गए, मोटे हो गए। तो देखो
तो पांचवा रोटी जैसे ही खाया यूटिलिटी चला गया निगेटिव में, मतलब हो गया इसको उल्टी। उल्टी क्यों हो गया? क्योंकि अपने पेट से ज्यादा खाना खा लिया था। यूटिलिटी क्यों निगेटिव हो गया? क्योंकि 0 तक ही लेना था लेकिन और ज्यादा कंज्यूम कर लिया, और ज्यादा प्रोडक्शन कर लिया, यूटिलिटी हो गया निगेटिव 5 घटकर। और क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब पेट का भूख का बात करते हैं। भूख तो मेरा क्या होगा? कम होते चला जाएगा, मतलब मेरा पेट मजबूत होते हुए चला जाएगा। पेट क्या होगा? मेरा मजबूत हो जाएगा। देखिए पहला रोटी खाए तो टोटल यूटिलिटी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी था, ठीक है। दूसरा रोटी खाएंगे तो 10 क्या हुआ? मतलब 5 घट गया, मतलब अब यूटिलिटी क्या आ गया? 10, तो 25 हो गया टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है हमारा? जितना मार्जिनल यूटिलिटी चेंज होगा उतना एड ऑन करेंगे। फिर 5 और खाएं, 5 और घटा तो 30, फिर हमारा क्या होगा? 30, क्योंकि यहाँ पे 0 होगा, कुछ यहाँ पे घटा बढ़ा नहीं, और लास्ट में क्या हो गया? 5 और घट गया, तो हो गया 25। तो हमने क्या इससे रिलेशनशिप क्या निकाल सकते हैं? हम इससे रिलेशनशिप में क्या निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स? तो देखिए हम सबसे पहली बात जानते हैं कि सबसे पहले TU इंक्रीज करता है। अगर TU इंक्रीज करता है तो MU क्या करता है? डिक्रीज करता है। या MU डिक्रीज करता है तो TU क्या करता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? क्या कहते हैं? MU डिक्रीज करता है। उसके बाद जब TU मैक्सिमम है, जब TU यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम है, ठीक है, तो हमारा MU क्या है? हमारा MU 0 है। हमारा MU क्या है? 0 है। कब? जब TU मैक्सिमम है तब हमारा MU क्या है? डिक्रीज में 0 है। अगला कि जब TU डिक्रीज करता है, जब TU क्या करता है? डिक्रीज करता है। TU डिक्रीज करके 25 पे आ गया। किस पे आ गया? 25 पे आ गया, तो MU क्या बन गया मेरा? MU मेरा निगेटिव बन गया। MU क्या बन गया मेरा? निगेटिव बन गया। समझ में आ गया कि TU जहां डिक्रीज करना शुरू किया MU क्या बन जाएगा? निगेटिव बन जाएगा। अब ग्राफ पे जरा देखें हम क्या किए। हम जब एक क्वांटिटी था तो टोटल यूटिलिटी था मेरा 15 और मार्जिनल भी क्या था? 15 ही था। तो दूसरा क्वांटिटी कंज्यूम किया, टोटल यूटिलिटी मेरा हो गया कितना? 25 और मार्जिनल हो गया हमारा 10। तो इसी तरह आगे भी है, सबको हम मिलाएंगे। अब देखिए मिलाते हैं। देखिए एकदम ईजी है मिलाना। ड्राइंग तो किए होंगे ना बचपन में आप लोग, ठीक है। क्या हो गया? ड्राइंग हो गया, ठीक है। अब देखिए अब यूटिलिटी सबसे ज्यादा यहाँ बोलेगा कि यहाँ पे TU कहाँ पे रिलेशनशिप कहाँ बन रहा है? तो रिलेशनशिप हमारा यहाँ पे बन रहा है। क्यों बन रहा है भैया? क्योंकि चौथा क्वांटिटी हम कंज्यूम किए, मेरा टोटल यूटिलिटी हो गया मैक्सिमम और हमारा मार्जिनल हो गया 0। यहीं पे कंज्यूमर्स क्या हो गया? ये हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हो गया। यहाँ पर जाकर कंज्यूमर्स क्या हो जाएगा? पूरी तरह से खुश हो जाएगा। कंज्यूमर्स क्या हो जाएगा? पूरी तरह से खुश हो जाएगा कि मेरा टोटल पैसा क्या हुआ? कंप्लीटली सद गया। अगर टोटल पैसा नहीं सदता तो कंज्यूमर क्या होता? खुश नहीं हो सकता। कंज्यूमर चाहता तो यहाँ पर भी खुश हो सकता था, लेकिन यहाँ पे खुश नहीं होने के उसके बजाय उसने चौथा रोटी खाना ज्यादा बेटर समझा और अपना पेट भरना उससे ज्यादा और मजबूत होना समझा। क्लियर है? हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? तो हम लोग आज पढ़े हैं यूटिलिटी के बारे में, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, दोनों के रिलेशनशिप को समझे हैं ग्राफिकल से, एग्जाम्पल से। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर हल्का सा भी प्रॉब्लम है, कहीं भी दिक्कत है, तो आप डाउट सेशन में जरूर पूछा करिए। उससे क्या होता है कि हमें भी ये मालूम चलता है कि हमारे कितने परसेंट स्टूडेंट्स एक्टिवली हमारे वीडियो को सुन पाते हैं, ठीक है, और कितना रिस्पॉन्ड देते हैं। और वीडियो हमेशा लास्ट तक देखिए। कोई भी यूट्यूबर बोलता है ना कि लास्ट तक, क्यों बोलता है? कि जो कंटेंट बता रहे हैं, हम जो बताना चाह रहे हैं जो चीज, वो आपको कंप्लीटली क्या हो मिल सके, कंप्लीटली आप उसको डाइजेस्ट कर पाए। इसी वजह से एकदम इजी लैंग्वेज में, लेमैन के लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इकोनॉमिक्स, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके लिए बिल्कुल नया है। आप अभी इससे बिल्कुल अनजान थे क्लास 10 तक, इसलिए आराम से धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन आराम से समझेंगे और 100% सिक्योर करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको बोला है कि अगर आप डेली सीखते रहिएगा तो क्या होगा, हमेशा आपको जीवन में अच्छी अच्छी चीजें आपके होती रहेंगी। क्योंकि लाइन क्या है हमारा एक पंच लाइन जो हम लोग हमेशा यूज क्या करते हैं, इसको अगर मिटा दें तो कोई दिक्कत होगा, चलिए नहीं मिटाते हैं। हम क्या बोलते हैं हमेशा कि सीखना बंद तो जीतना बंद, ठीक है ना। अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप जीवन में अपने जीत को रोकते हैं, इसलिए सीखते रहिए और हमेशा जीतते रहिए, ठीक है।
हम लोग आगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को अच्छे से देख लें, नोट्स बना ले कॉपी में अच्छे से, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करके। ठीक है, थैंक यू सो मच।